हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिव स्पेस। आज इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी द्वारा कंडक्ट करवाए गए एमए इंग्लिश एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर पैटर्न और प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे। अगर हम एमए इंग्लिश की बात करें तो जो इसका पेपर पैटर्न है वो बाकी जितने भी सब्जेक्ट है उनसे अलग है। आपको ये पेपर सब्जेक्टिव आता है, यानी आपको एमसीक्यू भी होंगे, लेकिन आपको ये रिटन पेपर आता है। आपको लिखना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन आते हैं 5 मार्क्स के और एक ऐसे का क्वेश्चन होता है जिसे आपको लिखना पड़ता है। आपको ऐसे कोई साइट पे या कोई यूट्यूब पे कोई भी ऐसे क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि आपको वो क्वेश्चन पेपर उसी वक्त वहां सबमिट करवाना पड़ता है। तो हमने जो अपना ये पेपर पैटर्न का जो भी एनालिसिस है, ये हमने जो भी प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट्स थे उनसे बात करके और क्या जो एचपीयू के ऑफिशियल थे उनसे बात करके हमने ये पूरा पेपर पैटर्न सेट किया है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि किस हिसाब से आपका एग्जाम होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टोटल मार्क्स की। तो टोटल 70 मार्क्स का आपको ये पेपर आता है। 70 मार्क्स का पेपर होगा। अब ये जो 70 मार्क्स है उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया है वो हम आगे देखेंगे। तो अगर हम एक और चीज आपने ध्यान में रखनी है, इसमें जो मेन है वो है नेगेटिव मार्किंग। इस पेपर में आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलेगी। जहां तक एमसीक्यू का पार्ट है वहां आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलेगी और बाकी तो सब्जेक्टिव है, आपको लिखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट इज सेक्शंस कि कितने सेक्शंस में आपको पेपर आता है। तो 3 सेक्शन में आपको पेपर होता है, जैसे सेक्शन ए होगा, बी होगा और सी। सेक्शन ए में सबसे पहले आपको 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जो कि 30 मार्क्स ही कैरी करते हैं। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा और आपको 30 एमसीक्यू आएंगे। मैं बताती हूँ एमसीक्यू कौन से एरिया या कौन से पर्टिकुलर कंटेंट से आपको पूछे जाते हैं, सिलेबस क्या रहता है, आगे हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन ए में टोटल 30 एमसीक्यू होंगे जो कि 30 मार्क्स के होंगे। फिर आपको सेक्शन बी होगा जिसमें हमें लिटरेरी टर्म्स होती हैं जो कि आपको 20 मार्क्स की होती हैं। 4 लिटरेरी टर्म आपने लिखनी है, हर एक 5-5 मार्क्स की है। नेक्स्ट है सेक्शन सी। सेक्शन सी जो होती है वो ऐसी की होती है, उसमें आपको एक ऐसे लिखना है जो कि 20 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से आपका ये पूरा पेपर 3 सेक्शन में डिवाइड किया होता है और टोटल 70 मार्क्स का आपको पेपर आता है। अगर हम एमए इंग्लिश के सिलेबस की बात करें तो मैंने टोटल 6 टॉपिक्स में इस पूरे सिलेबस को बांटा है। सबसे पहले है इंडियन लिटरेचर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, देन लिटरेरी टर्म्स, फिर लिटरेरी जॉनरास, ट्रांसलेशन स्टडीज, लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरीज, करंट लिटरेरी ट्रेंड। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बेसिकली पूरा समअप किया है आगे। सबसे पहले अगर हम बात करें इंडियन लिटरेचर्स में, तो इंडियन लिटरेचर में सबसे पहले आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश एंड इंडियन लिटरेचर इसको पढ़ना है। ये जो भी आपको एमसीक्यू वाला पोर्शन होगा उसमें ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चीज। तो एमसीक्यू मैक्सिमम जो आपको होंगे वो इंडियन लिटरेचर से आ जाएंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो लेटेस्ट ट्रेंड है वहां से भी एमसीक्यू आते हैं। तो इसमें आपने क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले मेजर ऑथर्स, टेक्स्ट, लिटरेरी मूवमेंट्स, ये सारे के सारे आपको अच्छे से पढ़ने हैं। आप सभी मेजर ऑथर्स की लिस्ट प्रिपेयर कर लीजिएगा जिसमें आपको उनकी जितनी भी क्रिएशंस है, चाहे वो पोइम हो चाहे वो स्टोरीज हो, एक आपको पूरा सेटअप मिल जाएगा ताकि आपको मुश्किल ना हो। फिर टेक्स्ट है लिटरेरी मूवमेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके बाद है इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेजर ऑथर्स, टेक्स्ट इंक्लूडिंग इंग्लिश ट्रांसलेशंस, और उसके बाद है हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर। तो यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये एमसीक्यू पार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जहां से आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का कंटेंट आएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा लिटरेरी टर्म्स। तो लिटरेरी टर्म्स में आपको उन्होंने 5 लिटरेरी टर्म दी होती हैं, उनमें से कोई आपको 4 करनी होती है। हर एक जो लिटरेरी टर्म होगी वो 5 नंबर की होगी। लिटरेरी टर्म जो आपको प्रिपेयर करनी है ये सारी वही लिटरेरी टर्म है जो हमें बीए के इंग्लिश के सिलेबस में होती है। एज सच आपको कोई नया नहीं पढ़ना है। तो ये कुछ लिटरेरी टर्म है। सबसे पहले एलिग्री है, बैलेड, ब्लैंक वर्स, कॉमेडी, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, ड्रामेटिक मोनोलॉग, एलिगी, एनलाइटमेंट, एपिक, फैंसी एंड इमेजिनेशन, इमिटेशन, इंटेंशनल फैलेसी, मोटिव, ओड, ओनोमेट्रोपिया, पैराडॉक्स, प्लॉट, फिगर्स ऑफ स्पीच, सटायर, सोलिलिक्वी, सोनेट, ट्रेजेडी और विट। तो ये कुछ लिटरेरी टर्म है। इसके अलावा भी अगर कोई होगी तो आप प्लीज देख लीजिएगा, बट मेरे अकॉर्डिंग जितना हमने सर्च की है इन्हीं में से आपको कोई ना कोई 5 लिटरेरी टर्म आएंगे जिसमें से आपको 4 को पेपर में करना है, उनके बारे में लिखना है। नेक्स्ट आपके पास है लिटरेरी जॉनर्स। जो लिटरेरी जॉनर्स है उनमें सबसे पहले फिक्शन एंड नॉन फिक्शन इंपॉर्टेंट है। फिर लाइफ राइटिंग्स है, डायरी, ड्रामा, ऐसे, नोवेल, पोइट्री, प्रो, शॉर्ट स्टोरी, एपिक, ट्रेवलॉग और साइंस फिक्शन, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। यहाँ से आपको एमसीक्यूज बन सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें वो है ट्रांसलेशन स्टडीज। इसमें आपने कंपैरेटिव लिटरेचर एंड ट्रांसलेशन स्टडीज के बारे में पढ़ना है। बेसिक छोटे से कॉन्सेप्ट्स होंगे, थ्योरीज होंगी और टेक्स्ट होगा। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन बनेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। नेक्स्ट टॉपिक है लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी। तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी से आपको क्लासिकल एंड मॉडर्न क्रिटिसिज्म, मार्क्सिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, फेमिनिज्म, इको क्रिटिसिज्म
और पोस्ट कॉलोनियल अवेयरनेस ऑफ करंट लिटरेरी ट्रेंड्स, इवेंट्स, अवार्ड्स एक्सेट्रा। तो ये आपको एमसीक्यू में कवर करने होंगे। तो यहाँ से आपको कुछ जो एमसीक्यूज हैं यहाँ से भी आपको आएंगे क्वेश्चंस आपको। और उसके बाद हमारे पास करंट लिटरेरी ट्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपने देखने हैं कि कौन कौन से लिटरेरी ट्रेंड, अभी जितने भी लिटरेरी टर्म्स हैं या कोई भी कंटेंट है जो ट्रेंड में चला हुआ है, चाहे वो पोस्ट कॉलोनिज्म, अवेयरनेस ऑफ करंट लिटरेरी ट्रेंड, इवेंट्स हो गए, अवार्ड्स हो गए, अपनी प्री और पोस्ट कॉलोनिज्म दोनों ही करने हैं। कौन कौन से, जैसे एक एमसीक्यू हमारा ये बन सकता है कि इस बार बुकर प्राइज किसने जीता, ये वाले क्वेश्चन, किसको बेस्ट ऑथर का अवार्ड मिला है, इवन इन इंडिया इंग्लिश लिटरेचर में जिसको मिला है, और ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी ऐसे प्राइजेस होते हैं, इवन जो नोबेल प्राइज होता है लिटरेचर में वो किसको रिसीव हुआ है पर्टिकुलर ईयर में। तो ये आपको सारे ही कवर करने हैं, तो इनका आपने प्रॉपर ध्यान रखना है। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें आती हैं। और जो लास्ट हमारा बचता है वो है ऐसे। ऐसे में आपको वो कोई भी टॉपिक दे सकते हैं, कोई भी करंट इवेंट पे टॉपिक हो सकता है, किसी भी चीज़ पे हो सकता है। तो एक ऐसे हमें 20 मार्क्स का लिखना होता है। तो ऐसे पे हमें वो आपको 4 या 5 टॉपिक देंगे, उसमें से आपको कोई एक ऐसे लिखना है। और इसको लिखना ईजी है, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, तो आप उसे ईजिली कर पाएंगे। तो इस वीडियो में आज हमने एमए इंग्लिश के जो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है उसके सिलेबस के बारे में पढ़ा, देखा कि क्या क्या कैसा कैसा पेपर पैटर्न होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।